यस बच्चों, अब पार्ट 2 पे हम आगे हैं। उसी क्वेश्चन के जो प्रोराटा का हम कर रहे थे पिछले पार्ट में, वर्किंग नोट बनाया था। अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है क्योंकि इसी के मार्क्स मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एंट्री होती है, एंट्रीज काफ़ी सिमिलर होती हैं, कहीं तो बिल्कुल एक ही जैसी रहती है, कभी बदलती नहीं है। जैसे कि पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है, शुरू में हम सभी से पैसे लेते हैं। कितने लोग आए थे अप्लाई करने के लिए? 80,000 आए थे और उनसे 3 रुपीज़ ले लिए थे हमने एप्लीकेशन के। तो इसका मतलब है हमारे पास पूरा 2,40,000 जो है वो शुरू में आ गया था। 2,40,000 हमारे पास शुरू में आ गया था। ठीक है, पहली एंट्री ये हो गई। अब सेकेंड एंट्री में, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, स्टार लगा देता हूं। सेकेंड एंट्री में हमें ध्यान देना है कि शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो एडजस्ट होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बहुत ध्यान से करना क्योंकि इसके अंदर रिजेक्शन भी है और सब कुछ है जो मेन होता है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सारा पैसा कैपिटल में ही जाता है ना। टू, कुछ पैसा क्वेश्चन में मैंने बताया था रिजेक्ट भी हो रहा है। इस एंट्री को अगर आपको सही बनाना है तो वो जो मैंने ग्रुप बनाया था ऊपर अप्लाइड और अलॉटेड का, उसे चेक करना। और फिर तीसरा, टू, जो पैसा प्रोराटा के थ्रू पहले ही एडवांस में अलॉटमेंट के अंदर जा चुका है, अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आया बच्चों समझ? अब देखो, जो ये 2,40,000 हमें मिला है उसमें से जो लीगल शेयर्स हैं वो कितने शेयर्स हैं? लीगल तो हमारे 50,000 ही है। 50,000 पे 3 रुपीज़ जो है वो चला जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि लीगल शेयर्स जितने होते हैं वो अलॉटेड होते हैं, यानी 1,50,000 गोज टू शेयर कैपिटल। इसमें से आप ग्रुप को चेक करो तो 10,000 को मैंने रिजेक्ट किया था, इसका मतलब है 30,000 वर रिजेक्टेड। और अभी भी बचे हैं 20,000, और आप देख सकते हो ग्रुप में 20,000 जो थे वो प्रोराटा वाले थे। इसको क्रॉस चेक करने की मैंने एक तरीका बताया था, जो सेकंड आखिरी नोट होता है उसका सेंटर पॉइंट भी वही अमाउंट हो गया। आप चेक करो, जो सेकंड नोट बनाया था हमने पीछे अभी लास्ट वीडियो में, उसमें बीच में सेंटर पे सेकंड नंबर पे यही अमाउंट लिखी होगी। तो आप देख सकते हो 150, 180, 240, ये पूरा कवर हो गया। ये एंट्री ठीक करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एंट्री से ही आपको 1.5 मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एंट्रीज का एक साथ मिक्सचर है, यानी कंपाउंड एंट्री है। राइट, अब आ जाओ तीसरी एंट्री पे। ये एंट्री सिंपल होती है, शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ से मैंने बताया ना कि हमेशा उल्टा हो जाता है, जो ड्यू वाली एंट्री है वो पहले आनी शुरू हो जाती है। बैंक की पहले आई, फिर ड्यू वाली आई। अब ड्यू वाली पहले आएगी और फिर बैंक वाली बाद में आएगी। यहाँ से प्रोसेस एकदम उल्टा, रिवर्स हो जाता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम भी है, इसलिए यहीं पर आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। राइट, भूलना मत बच्चे, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना भूल जाती है, वो गलती नहीं करनी। अब हमें यहाँ पे
सेट करना है। अब हमारा फोकस सिर्फ 50,000 जो अलॉटेड शेयर्स है उसी पे होना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा थे वो यहाँ देखो एडजस्ट हो गए, 10,000 20 30 एक्स्ट्रा थे ना, वो एडजस्ट हो चुके हैं। अब आ जाओ इसे कैसे करें, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 50,000, ये बाहर तो नहीं चला गया, एक सेकेंड, यहाँ इधर देख लो, बात एक ही हो जाएगी। 50,000 इंटू 3 रुपीज़ की, अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में अलॉटमेंट है जिसमें 2 रुपीज़ ऊपर से अब प्रीमियम और है, 5 था ना टोटल, तो 2 रुपये का प्रीमियम था, 3 रुपये की अलॉटमेंट थी। तो अगर हम इसको देखें तो ये हो गया 1,50,000 और ये हो गया 1 लाख, इसे टोटल करें तो ऊपर हो गया 2,50,000। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी एंट्री है, ठीक है। तीसरी एंट्री क्लियर हुई। चौथी एंट्री हमारे लिए बहुत आसान हो चुकी है क्योंकि हमने इसका नोट बना रखा है। इस पर भी स्टार लगा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, सेकंड और फोर्थ के ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ध्यान देना, अब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इसमें कॉल्स इन एरियर्स को भी यूज़ करते हैं ना। जो मोहन था उसने नहीं पे किया था अलॉटमेंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। इसको ध्यान से समझना और करना, नोट बना होगा सही तो ये सही होगी। बैंक में वो पैसा आएगा जो हमारा नोट का, दूसरे नोट का आंसर था। वो आंसर क्या था? 1 लाख, आई होप मैं गलत नहीं बता रहा, 84,300, यही था मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है। अब इसमें से कितने अनपेड हुए थे? जो हमने फर्स्ट नोट का आंसर निकाला था वही है ना, कॉल्स इन एरियर्स, जिसने गड़बड़ करी थी, पे नहीं किया था, 5700, और इसका टोटल करो तो ये कितना हो गया? 1,90,000। मैं आपको डायरेक्टली भी बताता हूँ कि 1,90,000 कैसे आया। ये 250 अलॉटमेंट आनी थी, इसमें से 60 पहले ही आ चुकी है ना, ये देखो कॉम्बिनेशन जोड़ो, इस 250 में से 60 आ चुका है ना, ये माइनस करो तो देखो ये 190 आ गया। तो बच्चों ये ध्यान देना है, ठीक है, आया समझ में? यहाँ आप लिख सकते हो ये पैसा कहाँ से आया, ये आप लिख सकते हो वर्किंग नोट 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट 1 बता दो भाई यहाँ से आया। 4 इंपॉर्टेंट एंट्रीज हो गई, इसके आपको अच्छे नंबर मिल चुके होंगे। अब बंदे ने करी गड़बड़, आप देख सकते हो ना, अलॉटमेंट के बाद ही मोहन के शेयर्स फॉरफिट हो गए थे जब उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लो और अब इसी को ऊपर से शुरू करते हैं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगली 4-5 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पे, जो कि यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा फोरफिचर, और जब फोरफिचर शुरू हो जाए तो समझ लो अलर्ट हो जाओ। अब आ जाते हैं हम अपनी 5th एंट्री पर, ठीक है बच्चों। मोहन के शेयर्स हुए फोरफिट, तो फोरफिचर की एंट्री में कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, ध्यान से समझना है। सारा पैसा बाहर जाएगा शेयर कैपिटल में से, बताया था ना शेयर कैपिटल में से एग्जिट होता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चे भूल जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं रहता कभी। याद रखो मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट नहीं दी तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, और जब कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं देता तभी सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आता है, ठीक है। आप लोग हमेशा अवॉइड करके निकल जाते हो, ये गलती अब नहीं करनी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा वो दे चुका होता है वो कंपनी कौन से अकाउंट पे रख लेती है? शेयर फोरफिचर अकाउंट में, और जो नहीं दिया
वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में। कॉल्स इन एरियर्स को बहुत बड़ा इश्यू है नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी निकाला था, वो पहले ही निकाला हुआ इनफैक्ट। बहुत ध्यान से बारीकी से करना। यहाँ पे गलती पता ना क्या होती है, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू क्या लेते हैं, वही गलती हो जाती है ना बच्चों से। तो आप याद रखो, अलॉटमेंट पे आ चुके हो उसके बाद आप कैंसिल कर रहे हो, मतलब अभी तक आप फाइनल कॉल पे नहीं गए, तो आपका जो कॉल्ड अप वैल्यू है वह फाइनल कॉल से पहले पहले का ही रहेगा। समझना बात को, ठीक है। तो अब देखो समझो, यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ फिर मिटा दूंगा। एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपीज़ की। अलॉटमेंट प्रीमियम को हटा के, प्रीमियम तो अलग जगह ले रहा है ना, प्रीमियम को हटा के अलॉटमेंट कितने की थी, वो भी 3 की थी। तो इसका मतलब हमारी कॉल्ड अप वैल्यू अभी कितनी हुई है, कहाँ तक पहुँचे हम, 6। ये हमारी कॉल्ड अप वैल्यू है, याद रहेगा। 3 की एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, और इससे बना कॉल्ड अप वैल्यू। अगर कोई बच्चा ये समझ गया तो फिर वो कभी नहीं फंसेगा, ठीक है। ये तो यहीं फंस जाते हैं और वो फ्यूचर की एंट्रीज गलत करते रहते हैं। तो अब हमारा ध्यान जाएगा मोहन के शेयर्स। मोहन के शेयर्स कितने थे, 1500 इंटू कॉल्ड अप क्या है, 6। यहीं पे गलतियां होती हैं, पता नहीं 10 ले लेते हैं, कभी 8 ले लेते हो, कुछ भी ले लेते हो। और कितना इसने पे नहीं किया प्रीमियम, जितना प्रीमियम था 2 रुपीज़ का। तो ये कितना हो गया 9000, और ये कितना हो गया 3000। कॉल्स इन एरियर्स तो पता ही है ना, अभी हमने निकाल लिया था 5700, तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसका गैप ले लो, फिर मैं वेरीफाई करना भी बताऊंगा, याद दिलाऊंगा एक बार कैसे वेरीफाई करते हैं। 12000 में से 5700 गए तो कितना बचा, 4300 और 6300, ठीक है। और बताया था ना कैसे करते हैं इस ट्रिक को अप्लाई। अगर ये 6300 पता करना है, उसी मोहन के अलॉटेड शेयर्स को पकड़ लो 2100, और उसने क्या दिया था इस पे, अप्लाइड को, और उसने क्या दिया था एप्लीकेशन 3 रुपीज़ का। देखो आ गया 6300, सीधा 1 गो में आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे करना है, क्योंकि एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है तो ये ट्रिक चल जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन में प्रीमियम हो तो ये ट्रिक नहीं चलेगी, ठीक है। गैप, अगर आप ये श्योर हो कि ये सही है और ये भी ठीक है तो ये गैप से भी निकल सकता है, बाकी ये वेरीफाई करने का तरीका है, ठीक है। इस पे भी स्टार लगा दो, क्योंकि ये भी तो ज़्यादा मार्क्स की है। और फीचर समझ में आया बच्चों। अब आ जाओ फाइनल कॉल की तरफ। अब हम फाइनल कॉल पे नॉर्मल तरीके से जा सकते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब हमारा ध्यान, याद रखना एक और ब्लंडर क्या होता है, बच्चे शेयर्स कम नहीं करते। अभी अभी हमने देखा मोहन के शेयर्स तो कैंसिल हो गए, तो मोहन के शेयर्स को हटा देना बीच में से। तो 50,000 में से 1500 शेयर उसके हट गए ना, तो अब बचे कितने, 48,500 शेयर्स ही बचे। और उस पर कितने पैसे आए, फाइनल कॉल कितने की है कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 की एप्लीकेशन, 3 के अलॉटमेंट, 6 हो गए, तो 4 रुपीज़ ही बचे थे ना, तो 4 रुपीज़ की है फर्स्ट एंड फाइनल। तो ये हो गया 0 0 5 4 22, 8 4 32, 34 3, 4 4 16, 9। तो ये आ गया 1,94,000। आया समझ में। ड्यू वाली तो वैसे ही बहुत आसान होती है। अब आ जाओ 7th एंट्री पे। और अभी हमें पता चल गया ना, यहाँ पे हमने देखा रोहन ने पे नहीं किया कॉल मनी, तो याद रखना है अब रोहन का कॉल्स इन एरियर्स आने वाला है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट,
ठीक है। फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमें ध्यान देना है कि कितना पैसा आया और कितना नहीं आया। देखो आपको ये तो पता है 1,94,000 तो आना ही चाहिए था, ये 1,94,000 तो आना चाहिए था। लेकिन जो रोहन है उसके शेयर्स कितने थे? 1200, तो उसके अलॉटेड शेयर्स ही है ना। उसने अपने 1200 शेयर्स पे 4 रुपीज़ का कॉल नहीं दिया, यानी 4800 नहीं आया। सीधा सीधा पता चल रहा है, ये आसान होता है पता करना। और अब इसमें से ये हटा दो तो इसका मतलब है 1,89,200 जो है वही सिर्फ हमारी फर्स्ट कॉल आई। ठीक है, ये आसान है। हाँ, स्टार लगा सकते हो क्योंकि इसमें भी कॉल्स इन एरियर्स तो है ही। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी फर्स्ट कॉल भी खत्म हो गई। अब बची लास्ट की 3 मेन एंट्रीज, ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट 3 एंट्रीज। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसी में ख़त्म कर देते हैं। बस अब 3 ही एंट्रीज रह गई। अब आ जाते हैं फोरफिचर की एंट्री। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपनी 8th एंट्री पे, जब हम रोहन के शेयर्स को भी फोरफिट करेंगे। ठीक है, रोहन के शेयर फोरफिट करने की एंट्री जो है वो ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि हमें अब ये पता है कि वो प्रोराटा के अंडर नहीं आया था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ नहीं लिखना, क्योंकि रोहन ने अलॉटमेंट दे दिया था और उसके साथ ही सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया था। तो जिसने सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया उसके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होता। जो पैसा वो दे चुका था वो आ जाएगा टू शेयर फोरफिचर अकाउंट में, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट में, और जो नहीं दिया वो फिर से जाना तो उधर ही है जहां उसकी जगह है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, रोहन के शेयर्स थे 1200 और अब कॉल्ड अप मनी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एंड में जाके ही कैंसिल हो रहे हैं। तो कॉल्ड अप मनी वुड बी टोटल 10 रुपी। बहुत सिंपल है इसको पकड़ना, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा। कॉल्स इन एरियर्स अभी हमने रोहन का पीछे लिखा था ना, कितना आ रहा था वो? 4800 आ रहा था ना। सीधी सी बात है, देखो उसने 1200 पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 6 रुपीज़ दिया, प्रीमियम कभी नहीं जोड़ते, और उसने अभी अभी हमने पीछे देखा था 4 रुपीज़ का फाइनल कॉल लिया। तो बहुत आसान है उसको जज करना। तो इसका मतलब है 7200 वो दे चुका है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आया बच्चों समझ में? बहुत आसान है इसको करना। अब इनमें से कुछ शेयर्स रीइश्यू हो गए। रीइश्यू की एंट्री में भी मैंने देखा कुछ बच्चे अभी अटकते ही हैं, लेकिन ध्यान से, वैसे आसान मानी जाती है काफ़ी। जब रीइश्यू की एंट्री होती है तो वो कॉल्ड अप वैल्यू या फुली पेड वैल्यू में फंस जाते हैं। थोड़ा बच के रहो। फुली पेड लिखा है, नहीं भी लिखा हो, कॉल्ड अप ना लिखा हो तो फुली पेड ही मानते हैं, कुछ ना भी लिखा हो तो भी फुली पेड ही मानते हैं। ठीक है, तो 10 रुपी का शेयर 8 रुपीज़ में रीइश्यू हुआ, तो हमने 2 रुपीज़ कम में रीइश्यू किया। इसका मतलब हमने 2 रुपीज़ का दिया, हमने 2 रुपीज़ का दिया डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट कहाँ से कटता है आपको पता ही है, वो डिस्काउंट करता है शेयर फोरफिचर में से। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू, सारा पैसा एंड में जाके शेयर कैपिटल में ही आना है। अब 2000 शेयर्स रीइश्यू हुए, किस प्राइस पे? 8 रुपीज़ पे। और कितने का डिस्काउंट हुआ?
₹2 का। तो 16,000 जो है वो गया बैंक में, 4,000 का हमने डिस्काउंट दिया और टोटल प्राइस मनी कितना बना? 20,000 रुपये। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। रीइश्यू की एंट्री को मुश्किल तो होती ही है। ठीक है, 8 में रीइश्यू किया, 10 का शेयर यहाँ पे भी लिख देते हैं, 2000 × 10। ठीक है बच्चों, 10 का शेयर 8 में रीइश्यू हुआ, ₹2 का डिस्काउंट आया। अब आखिरी एंट्री जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये सभी गलत करने में लगे रहते हैं, तो इसे ज़रा ध्यान से समझो क्योंकि 2 लोग हैं। जो भी शेयर फोरफिचर का पैसा होता है, रीइश्यूड शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है हमें, जो रीइश्यू नहीं हुए उनका पैसा नहीं जाता आगे। ठीक है, ये चला जाता है लास्ट में, कहाँ पे जाता है आपको पता ही है, इसकी डेस्टिनेशन क्या है, कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे फंसते हैं बच्चे, यहाँ फंसना नहीं है हमें, समझो ध्यान से। इसके एक टेक्निक सिखा देता हूँ, ध्यान से समझो, पहले भी बताई हुई है। अलग से नीचे रफ में मोहन, M स्टैंड्स फॉर मोहन, R स्टैंड्स फॉर रोहन। ठीक है, मोहन के कितने अलॉटेड शेयर्स थे? 1500। और रोहन के कितने थे? 1200। उसमें से लिखा था 2000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं, लेकिन उसमें सारे मोहन के शेयर्स हैं, तो इसका मतलब है मोहन के तो सारे शेयर्स ही रीइश्यू हो गए ना, लेकिन सोहन के कितने हुए? 500 हुए ना, 500, तभी तो 2000 बनेंगे, 1500 और 500 2000। तो जिसके कम शेयर्स रीइश्यू हुए ना, उसको हमें कैच करना है, उसका यूनिटरी मेथड लगेगा। समझो बात, जिसके सारे हो गए उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूरा पैसा ले लो। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट, मोहन का पूरा पैसा कितना बन रहा था? फोरफिचर का देखना, कहीं और मत जाया करो, फोरफिचर को देखा करो। फोरफिचर का पैसा उसका कितना बन रहा था? अगर आप पीछे नोट में जाके देखो, पीछे क्वेश्चन में, उसका 6300 बन रहा था, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, उसका पूरा 6300 ले लो। अब जो प्रॉब्लम है वो रोहन के साथ है। रोहन का ये जो शेयर फोरफिचर दिख रहा है ये 1200 शेयर्स का, लेकिन हमें पता कितने का करना है? 500 का। तो यूनिटरी मेथड लगाओ, अमाउंट ही मत खोजते रहा करो, ध्यान रखो आपको अमाउंट फोरफिचर की लेनी है, क्योंकि फोरफिचर की ही जा रही है। डिवाइडेड बाय ये कितने शेयर्स का पैसा है? 1200 का, और हमें कितने का पता करना है? 500 का। आया समझ में? और इसके बाद हमने कितना डिस्काउंट दिया? इतना डिस्काउंट दिया ना फोरफिचर के रीइश्यू के टाइम पे। ये होता है पूरा फॉर्मूला। जिसके सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए उसका पूरा फोरफिचर का पैसा, जिसके कम शेयर्स रीइश्यू हुए उसका पता लगाना है रीइश्यू का कितना, फोरफिचर का पैसा, और जितना टोटल डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट होता है। अब देखो एक बार इससे पहले कट करके आंसर निकाल लेते हैं। ये डायरेक्टली 6 से कट रहा है, तो ये 3000 रुपये हो गया ना। देखो इसके नीचे लिख देता हूँ, ये 3000 रुपये हो गया। तो 6300 प्लस 3000, 9300, 9300 माइनस 4000 कितना बना? 5300। 5300 इसका फाइनल आंसर आएगा। बच्चों समझ में आया? ठीक है, फिर से समझ लो। जिसके सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए उसका पूरा पैसा आएगा फोरफिचर का। जिसके कम हुए, उसके जितने कम हुए रीइश्यू उतने का पैसा पता करना है। फोरफिचर का अमाउंट ऊपर, जितने शेयर्स हैं फोरफिट हुए नीचे, इनटू जितने शेयर्स का पता करना है वो इनटू करके 3000 आया। इन दोनों को ऐड किया 9300 बना। इसमें से रीइश्यू के टाइम पे हमने इतना डिस्काउंट दिया, इसे माइनस कर दिया क्योंकि वो तो डिस्काउंट पे निकल गया ना। तो 9300 माइनस 4000, 5300 इज दी फाइनल आंसर। ठीक है, आया समझ में? आई होप अब आप इस वीडियो के बाद इस किसी भी जगह पे नहीं अटकोगे। आई होप अटको तो दोबारा ये वीडियो देखो। वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है? यही फ़ायदा है कि आप अगर अटक जाओ तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा वीडियो में आके बार बार देखो और फिर इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो।
बुक में भरे हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रोराटा का बहुत अच्छा क्वेश्चन हुआ। इसको देखो और इसके बाद बुक से, पेपर से 15-20 क्वेश्चन करो। अगर आप प्रोराटा पे कमांड बनाना चाहते हो तो आपको इतने क्वेश्चंस करने ही होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय।